हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आचार्य एजुकेयर। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई एम वेदवीर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पीजीटी कॉमर्स। सो गाइस, आज हम लोग एक कॉमन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप सबका जो एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी बच्चे हमारे साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है ताकि उनका जो एग्जाम है वो वन शॉट में क्लियर हो सके। देखो, हमारे लिए एग्जाम को क्रैक करना बहुत जरूरी होता है। उतना ही जरूरी हमारे लिए ये होता है कि हम कितना पढ़ें, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ताकि हमारा जो एग्जाम है वो क्लियर हो सके और हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा पेपर का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, यूनिट कौन कौन सी आती हैं और कौन सी यूनिट को हमें डिटेल में पढ़ना है और कौन सी यूनिट को हमें ओवरव्यू करना है। वन लाइनर कैसे रहेंगे, पेपर का पैटर्न क्या है, एमसीक्यू आएंगे, स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें अलग अलग एग्जाम का अलग अलग पैटर्न रहता है। तो हम आज बात करने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स, जिसका कोड है 08। तो आज से आप लोग हमारे साथ तैयारी के साथ जुड़ जाइए और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, तो आज हम, जैसा कि आप सबको पता ही है, अगर हम यूजीसी नेट कॉमर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर कई सारी यूनिट हमारी आती हैं। जैसे अगर हम टोटल नॉर्मली अगर हम एज पर द सिलेबस देखें तो हमारी 10 यूनिट्स हैं, लेकिन अगर हम सिलेबस को बाइफरकेट करते हैं तो हमारी जो यूनिट बनती हैं वो बनती है 13 to 14। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल उसमें हमारी बिजनेस एनवायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस दोनों यूनिट को मर्ज कर दिया है, लेकिन ये दोनों अलग अलग यूनिट है तो आपको अलग अलग यूनिट की तरह ही इसको स्टडी करना है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एक सेपरेट यूनिट है, ऑडिटिंग एक सेपरेट यूनिट है, तो ये दोनों यूनिट अलग अलग हैं। ठीक है, तो उनको सेपरेट सेपरेट स्टडी करना है। बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम, बिजनेस मैनेजमेंट एक अलग यूनिट है, एचआरएम एक अलग यूनिट है, तो आपको सेपरेट यूनिट की तरह ही इसको स्टडी करना है। ऐसे ही आपका बिजनेस स्ट्रैटेजी और रिसर्च मैथोलॉजी, यहां पर दो अलग अलग यूनिट है, बिजनेस स्टैट्स अलग है और रिसर्च मैथोलॉजी आपकी अलग है, तो इन दोनों को आपको अलग अलग तरीके से स्टडी करना है। और इसके साथ साथ आपका एक यूनिट है जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स में आपकी कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग और इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये तीन अलग अलग यूनिट है, तीनों को कंबाइन कर दिया है। हर एक यूनिट की वेटेज आपकी अलग अलग होती है और हर एक यूनिट का जो सिलेबस है वो भी आपका अलग अलग है। कहने को तो ये कहते हैं कि हर यूनिट में से हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि किसी यूनिट में से कम क्वेश्चन आते हैं, किसी यूनिट में से आपके ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो आपको थोड़ा सा यहां पर ये मैनेज करना होता है कि किस यूनिट की वेटेज ज्यादा है, किस यूनिट की वेटेज कम है। तो चलिए, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक की, जो कि कॉमर्स और मैनेजमेंट और पीजीटी कॉमर्स सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपके क्वेश्चन डैम श्योर आते ही आते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, कौन सा टॉपिक है? टॉपिक का नाम है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखिए क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर मैं सिंपल नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में अगर मैं पूछूं आपसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, तो कई बार लोगों का थोड़ा सा दिमाग चकरा जाता है कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। कई बार लोगों को एक फोबिया होता है कि ओहो, ये तो अकाउंट्स का टॉपिक है, ये तो फाइनेंस का टॉपिक है, ये हमारे समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल टॉपिक है। तो यही फोबिया आज हमारे साथ आप दूर करिए। देखिए, मैनेजमेंट का सिंपल मतलब होता है कहीं पर भी